रितेश आज ऑफिस से हाफ टाइम में ही घर आ गया था। जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसकी नज़र अपने मम्मी पापा पर पड़ी। उसके पापा चाय बना रहे थे और उसकी माँ सिंक में बर्तन साफ कर रही थी। उसने इधर उधर नज़र घुमाई और पत्नी को देखा तो कहीं नहीं दिखाई दी। वह अपने कमरे में गया तो सोनाक्षी अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रितेश ने उसके हाथ से फ़ोन छीन काटते हुए बोला, सोनाक्षी यह सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा से काम करवाने की? अरे तुम यहाँ आराम से बैठी अपनी मम्मी से गपशप लड़ा रही हो और उधर मेरे बीमार माँ बाप रसोई में काम कर रहे हैं। तुम्हें उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं आया? तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म आती है या नहीं? कितना समझाऊं मैं तुम्हें? थक गया हूँ तुम्हें समझाता समझाता। भले ही मैं बाहर शहर में रह रहा हूँ, लेकिन यह घर मेरे मम्मी पापा का है और इसके हकदार भी वही है। यह तुम्हारा घर नहीं है। तुम इसे दहेज में लेकर नहीं आई थी। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम सब समझ जाओगी, सुधर जाओगी, मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा की तरह ही मान सम्मान दोगी। लेकिन तुमने तो मान सम्मान देने की जगह उन्हें घर का नौकर बनाकर रख दिया। अरे वह लोग तुमसे क्या मांगते हैं? सिर्फ 2 वक्त का खाना, उसे भी तुम आराम से नहीं, चैन से नहीं खाने देती। अरे अभी तो मैं कमा कर खिला रहा हूँ अपने मम्मी पापा को। तुम अपने मायके से लाकर नहीं खिलाती हो मेरे माँ पापा को। रितेश पत्नी पर चिल्लाते हुए बोला तो सोनाक्षी भी बुरी तरह चिल्लाते हुए बोली, रितेश मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए यहाँ। अरे मैंने तो पहले ही तुमसे साफ मना कर दिया था कि इन दोनों को यहाँ लेकर मत आओ। मुझसे नहीं होगा इन बुढ़े बुढ़िया का काम। और वैसे भी अगर यह लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम कर ही लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। सोनाक्षी रितेश से जबान लड़ाने लगी और रितेश को गुस्सा आ गया। उसने 2 थप्पड़ खींचकर पत्नी के गाल पर रख दिए। सोनाक्षी रोते बिलखते पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया। रितेश अपने माँ पापा का हाथ पकड़ रसोई से बाहर निकाल उनके कमरे में ले गया। माँ पापा आपको काम करने की जरूरत है और पापा आप तो वैसे ही बीमार रहते हो। मैं आराम से रहने के लिए आपको यहाँ लेकर आया था, काम करने के लिए नहीं। कहते कहते रितेश की आंखें भर आती है। अपने प्रति बेटे के अंदर प्यार देखकर उसके मम्मी पापा की आंखों के कोर गीले हो जाते हैं। रितेश उस दिन को याद करने लगता है जब वह अपने मम्मी पापा को शहर लेकर आया था। एक दिन उसके पापा महेश जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। रितेश के मम्मी पापा गांव में अकेले रहते थे। वह तो पड़ोस के लोग भले थे जो महेश जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करा दिया। कुछ देर बाद सुधा जी ने बेटे को फ़ोन किया, रितेश बेटा जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। कहते हुए सुधा जी की फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही रितेश ऑफिस से भागा दौड़ा घर आया और पत्नी से बोला, सोनाक्षी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें अभी गाँव निकलना होगा, तुम जल्दी से सामान पैक कर लो। इतना सुनते ही सोनाक्षी आग बबूला हो गई और बोली, रितेश तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मुझे यहाँ भी चैन से नहीं रहने देते। आज मैंने घर में किट्टी पार्टी रखी है और मैं अपनी किट्टी पार्टी छोड़कर वहां नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा को तो हर रोज का यही काम है, किसी न किसी बहाने से तुम्हारी माँ हर हफ्ते तुम्हें अपने पास बुला लेती है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं अपनी किट्टी पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा का इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। कहकर रितेश सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। बेटे को सामने खड़ा देख सुधा जी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पति की हालत को देखते हुए वह अंदर से टूट चुकी थी। रितेश अपनी मां के आंसुओं को पोंछते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, माँ मैं अब आ गया हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। वह जाकर डॉक्टर से बात करता है, डॉक्टर साहब आप मेरे पापा का बढ़िया से बढ़िया इलाज कीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, मैं समय पर पैसे जमा करा दूंगा। 2-3 दिन हॉस्पिटल और 3-4 दिन गांव के घर में रितेश अपने माँ पापा के साथ ही रहता है। उधर सोनाक्षी अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। क्या जरूरत थी बुढ़ापे में उन पर इतना पैसा खर्च करने की? अरे मरने की उम्र तो हो ही रही थी उनकी, मर क्यों नहीं जाने दिया? मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी, माँ अब आप दोनों का यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। अब पापा ज़्यादा बीमार रहते हैं, आप मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूँगा। आप मेरी आंखों के आगे रहोगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। बेटे की बात सुनकर सुधा जी बीच मझधार में फंस गई, क्योंकि वह बहू के व्यवहार से परिचित थी। सुधा जी बेटे से बोली, नहीं बेटा हम दोनों यहीं ठीक है, क्यों खामखा बहू को परेशान करता है? हमारे जाने से वह खुश नहीं होगी। माँ वो घर आपका है, आपकी बहू का नहीं। बेटे के कई बार कहने पर सुधा जी ने अपने और महेश जी के कपड़े एक बैग में रख बेटे के साथ शहर जाने की तैयारी करने लगी। रितेश ने पत्नी को फ़ोन किया, सोनाक्षी मैं माँ पापा को लेकर शहर ही आ रहा हूँ,
उनके रहने का इंतजाम कर लेना। अब अकेले इनका गांव में रहना ठीक नहीं है। अब से माँ पापा हमारे साथ ही रहेंगे। इतना सुनते ही सोनाक्षी पति पर बुरी तरह बरस पड़ी। रितेश, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या जरूरत है उन्हें यहाँ लाने की? यहाँ इतने छोटे घर में मैं उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। चुपचाप उन दोनों को वहीं पड़े रहने दो। उसकी बात सुनकर रितेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह अपने गुस्से को पीकर रह गया, क्योंकि वह उसके मुंह नहीं लगना चाहता था। इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह सुबह जब रितेश अपने माँ पापा को लेकर घर पहुंचा तो सोनाक्षी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बहू का चेहरा देखकर उसके माँ पापा अंदर आने में हिचकिचा रहे थे। रितेश अपने माँ पापा का हाथ पकड़ अंदर ले गया। माँ पापा, आप यहाँ बैठिए। सबसे पहले इस घर पर आपका अधिकार है। अब से आप लोग यहीं रहोगे। रितेश पत्नी की तरफ देखते हुए बोला और किचन में उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगा। सोनाक्षी वहीं खड़ी थी। एक बार भी उसने अपने सास ससुर से उनका हाल चाल नहीं पूछा और ना ही उनका कोई स्वागत किया। वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रितेश ने अपने माँ पापा के लिए चाय बनाई और उन्हें नाश्ता कराया। बेटे का इतना प्रेम देखकर उसके माँ पापा की आंखें भर आई। उधर रसोई में तेज तेज बर्तन पटकने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और महेश जी समझ रहे थे कि बहू को हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। थोड़ी देर बाद रितेश अपने कमरे में गया तो सोनाक्षी रितेश पर ज्वालामुखी तरह फटने लगी। चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैंने तुम्हें फ़ोन पर मना किया था इन बुढ़े बुढ़िया को यहाँ लाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम दोनों को यहाँ उठा ले आए। सोनाक्षी, थोड़ा तमीज़ से बात करो। वह मेरे माँ पापा है और रही लाने की बात तो तुमसे पहले ये घर उनका है। तुम्हें उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इनकी देखभाल करने के लिए। तुम्हें उनका काम करने हैं तो करो, बाकी घर में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हारे माँ पापा को हमेशा अपने माँ पापा की तरह समझा है और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उन्हें पूरा सम्मान दो, भले ही उनका काम ना करो। मैं उनके लिए कोई मेड रख लूँगा। इस घर में मेड नहीं आएगी, वैसे ही बहुत खर्चे हो चुके हैं और आगे भी होने वाले हैं। मैं इन दोनों पर तुम्हें और नहीं लुटाने दूंगी। रितेश ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और अगले दिन ही उसने एक मेड को लगा लिया जो उसके माँ पापा का ध्यान रखेगी। यह बात सोनाक्षी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी कि रितेश अपने माँ पापा पर 1 रुपया भी खर्च करे। कुछ दिन तक तो उसने मेड को लगे रहने दिया, लेकिन फिर उसने मेड को हटा दिया। यह बात रितेश को पता नहीं चल पाई क्योंकि वह सुबह जाता था और शाम को आता था। सोनाक्षी ने सुधा जी से भी झूठ बोला, देखिए माँ जी, काम वाली के बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए उसने काम पर आना बंद कर दिया है और कई काम वाली से मैंने बात की, सब ने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे हैं। तो माँ जी, आप अपने बेटे से यह बात मत बताना, वरना वह बिना वजह मुझ पर चिल्लाने लगेगा और फिर घर में कलेश होगा। बहू की बातें सुनकर सुधा जी उसकी चाल समझ तो रही थी। बहू, यह बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुझे हमारे यहाँ रहने से कितनी परेशानी है। लेकिन वह चुप रही। उन्होंने कुछ कहना ठीक नहीं समझा और ना ही उन्होंने इस बारे में अपने बेटे से कुछ बताया, क्योंकि वह भी अपने बेटे को परेशान देखना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे सोनाक्षी सुधा जी से घर के काम कराने लगी। सुधा जी पूरा दिन काम करके थक जाती, उनके पाँव में हल्की हल्की सूजन भी आ गई थी, फिर भी वो काम करती रहती। लेकिन अब तो सोनाक्षी ने बिल्कुल हद कर दी थी। उसने अपने बीमार ससुर को भी घर के काम बताने शुरू कर दिए। दिन वह किसी किटी पार्टी से लौटी और सीधे अपने कमरे में जाकर महेश जी को आवाज़ लगाई, पापा जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दीजिए। अपने कमरे में आराम कर रहे महेश जी बहू की बात सुनकर हैरान रह गए तो सोनाक्षी दोबारा उनके कमरे में जाकर उन पर चिल्लाने लगी, हरदम बिस्तर पर पड़े रहते हो, कितनी बार चाय के लिए आवाज़ लगाई, सुनाई नहीं देता क्या आपको? बहू की बात सुनकर महेश जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप जाकर रसोई में चाय बनाने लगे। सुधा जी भी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। महेश जी को काम करते देख उनकी आंखों में आंसू आ गए। आप रहने दीजिए, चाय मैं बना देती हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। अरे नहीं सुधा, तुम कहाँ तक काम करोगी? देखना तुम्हारे पैरों में कितनी सूजन है। तुम जल्दी से यह बर्तन साफ कर लो, मैं तुम्हारी और अपनी भी चाय बना लेता हूँ, दोनों कमरे में बैठकर पियेंगे। उधर सोनाक्षी फ़ोन पर अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। उस दिन अचानक रितेश भी ऑफिस से हाफ टाइम में घर आ जाता है। अपने बीमार माँ पापा को काम करता देख उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ पापा, आप दोनों काम क्यों कर रहे हो? मैंने मेड लगाया है ना। आज तो बेटे ने देख लिया, अब इसको झूठ कैसे बोले? सुधा जी और महेश जी कुछ नहीं बोले, दोनों चुपचाप खड़े रहे। रितेश को समझते देर न लगी, वह सीधे अपने कमरे में गया। देखा तो सोनाक्षी अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। रितेश उसके हाथों से फ़ोन छीन काटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा से काम कराने की? रितेश, मुझ पर तुम्हें चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम इन दोनों को अपनी जिम्मेदारी पर लाए हो। मैंने तुमसे पहले ही मना कर दिया था इन दोनों को यहाँ लाने के लिए। अच्छा, तो मैंने इनके लिए मेड का इंतजाम किया था, तुमने उस मेड को क्यों हटाया? मेड के बेटे की तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ रही थी, और वैसे भी अगर यह लोग घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम कर ही लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। बिस्तर ही तो तोड़ते हैं दोनों बुढ़े बुढ़िया सारे दिन। सोनाक्षी उसके माँ पापा के बारे में अब शब्द बोलने लगी और उससे जुबान लड़ाने लगी। रितेश को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी के बालों को पकड़ 2-3 थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर रख दिए। सोनाक्षी रोते बिलखते पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया। सोनाक्षी की मम्मी तमतमाती हुई बेटी के ससुराल पहुंच गई और जाते ही रितेश पर भड़कने लगी। दामाद जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इकलौती बेटी पर हाथ उठाने की? आपको पता है मैंने कितने नाजों से पाला है इसे। तुमने अपने इन फटीचर माँ बाप के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाया। बस सासू माँ, बहुत हुआ। अगर एक शब्द भी मेरे माँ पापा के बारे में गलत बोला ना तो बेटी को तो 2-3 थप्पड़ ही लगे हैं, लेकिन आपकी खातिर पानी अच्छे से हो जाएगी। रितेश सोनाक्षी की मम्मी की तरफ निकालते हुए बोला तो उसकी मम्मी के पसीने छूट गए। वह सोनाक्षी से बोली, सोनाक्षी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं फिर कभी आऊँगी। रुकिए सासू माँ, आपकी अपनी इकलौती बेटी को भी अपने साथ ले जाइए, क्योंकि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बर्दाश्त किया मैंने आपकी बेटी को। जब यह मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं दे सकती, तो फिर इसका इस घर में रहने का फ़ायदा भी कुछ नहीं। हुए रितेश कमरे में गया और सोनाक्षी का सामान उसकी मम्मी के हाथों में थमाते हुए बोला, ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। यह क्या बकवास कर रहे हो रितेश? तुम अपनी माँ पापा के लिए मुझे ठुकरा रहे हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ करता हूँ, लेकिन तुमसे पहले मेरे लिए भगवान मेरे माँ बाप है और उनके ऊपर तो तुम जैसी 100 कुर्बान हैं। बात बिगड़ते देख सोनाक्षी रितेश से बोली, रितेश इतनी छोटी सी बात पर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। यह छोटी सी बात नहीं है, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। और रही बात माफ़ करने की, तो मैंने तुम्हें ना जाने कितने मौके दिए, बार बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम अपना रास्ता नापो। मैं अपने माँ पापा के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। पर रितेश, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना। सुधा जी और महेश जी दोनों बेटे से बोले, बेटे छोड़िए सब बातें, जो हो गया सो हो गया, बहू को माफ़ कर दे। माँ पापा आप बीच में मत बोलिए। मैंने इस औरत के साथ पूरे 10 साल गुजारे हैं और इन 10 साल में मैं इसे अच्छी तरह से जान चुका हूँ। यह कभी नहीं बदलेगी। बार बार मौके देने से तो अच्छा है एक बार ही फैसला हो जाए। सोनाक्षी ने रितेश से कई बार माफ़ी मांगी पर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। सोनाक्षी की मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह दामाद को समझा पाए, क्योंकि आज रितेश ने उन्हें भी नहीं बख्शा था। रितेश ने उन दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़ दरवाजे से बाहर धक्के दे दिए। अपनी ही जुबान और गलत व्यवहार के कारण सोनाक्षी को ससुराल से धक्के खाने पड़े। उधर रितेश अपने माँ और पापा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। वह किसी भी कीमत पर उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। उसने उनके लिए एक मेड रखी और खुद भी जॉब छोड़कर घर से ही ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। अब उसने सोनाक्षी से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। यह फैसला उसने जल्दबाजी में नहीं लिया था, बहुत सोच समझ कर लिया था। बहुत मौके दिए थे उसने सोनाक्षी को। उसने पहले बहुत समझाया, उसके बाद ही इतना बड़ा कदम उठाया था। तो दोस्तों, आप रितेश के फैसले से सहमत हैं? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।